बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने तख्त पर बैठा करते थे तो परिंदे उन पर साया किए रहते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे थे और तमाम परिंदों ने आप पर साया किए हुए था कि अचानक आप पर सूरज की किरण पड़ गई। आपने सर उठाकर देखा तो हुदहुद को अपनी जगह पर न पाया। आपने फौरन परिंदों के मुंतज़िम और निगरान उकाब को तलब फरमाया और इससे पूछा कि हुदहुद कहाँ है। उसे जवाब दिया कि खुदावंद आलम हजूर को सलामत रखे, मुझे इसकी खबर नहीं है वो कहाँ है, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और आपने फरमाया कि अच्छा आने दो, मैं उसके बाल और पर नोच डालूंगा या उसे ज़िबा ही कर डालूंगा। अलबत्ता अगर वो कोई माकूल वजह बयान करेगा या कोई अहम खबर लाएगा तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस फरमाने के बाद उकाब उसकी तलाश में उड़ा और बहुत बुलंदी तक चला गया। वहाँ से उसने दुनिया की एतराफ़ में निगाह दौड़ाई। नाहगाह उसने देखा कि हुदहुद यमन की तरफ से उड़ता हुआ चला आ रहा है और वो ऊपर से झपटा। उसने चाहा कि हुदहुद को ले डाले और ख़त्म कर दे। हुदहुद ने जब देखा कि अब जान खतरे में है, कहने लगा, ऐ सरदार, तुझे खुदा की कसम है और उस ज़ात की कसम है जिसने तुझे ये अजीम ताकत दी है, तू मुझे तबाह न कर, मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दे। उसने उसकी बात मान ली और कहा कि तू कहाँ चला गया था। सुन, नबी खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कसम खाई है कि वो तुझे या तो सख्त सज़ा देंगे या सिबाह कर डालेंगे। उसने कहा, अल्लाह मालिक है, चलो। चुनाचे दोनों उस मकाम पर पहुंचे जहां मखलूकात जमा थी। जब मखलूकात ने देखा कि दोनों आ पहुंचे हैं तो इन्होंने सारा वाकया बयान किया और कहा, तेरी खैर नहीं है। हुदहुद ने पूछा, यह बताओ कि नबी खुदा ने अपनी कसम में इस्तिस्ना फरमाया है या नहीं। इन्होंने कहा, हाँ, कसम के साथ ये भी फरमाया है कि या वो अपने गायब होने की दलील महकम पेश करेगा, यानी अगर वो कोई ऐसी बात पेश करेगा जो काबिल कबूल होगी तो मान ली जाएगी और सज़ा न दी जाएगी, वरना उसे पूरी सज़ा दी जाएगी। यह सुनकर हुदहुद ने कहा, मैं इंशाअल्लाह बच जाऊंगा। इसके बाद उकाब और हुदहुद दोनों उड़े यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर उकाब ने कहा कि ए नबीउल्लाह, मैं हुदहुद को अपने हमरा लाया हूँ। इसके बाद हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ पूरी तवाज़ो और फरोतनी के साथ बढ़ा। उसने अपनी दुम और दोनों पर ज़मीन पर लटका दिए और इन्हें ज़मीन पर घसीटता हुआ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फरमाया कि तू कहाँ था, मैं तुझे सख्त सज़ा दूंगा। उसने अर्ज़ की, मैं आपको बारगाह खुदावंदी में पेशी की याद दिलाता हूँ, आप मेरी बात समाअत फरमाएं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बदन कांप उठा। उन्होंने उसे माफ़ करके फरमाया, अब बता तू था कहाँ। अकबरा का बयान है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्द से जल्द उसे इसलिए माफ़ किया कि वो अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में कि तू अब तक कहाँ था, उसने जवाब दिया, जैसा कि कुरान पाक में है कि वो चीज़ मालूम करके आया हूँ जिसकी आपको खबर नहीं। आपके लिए शहर सबा की मुहक्किक और यकीनी खबर लाया हूँ जिसमें कोई शक नहीं। मैंने एक औरत को पाया जो इनकी मलका है। इसको वो तमाम चीज़ें हासिल हैं जो एक बादशाह के लिए ज़रूरी होती हैं और इसके पास एक तख्ते अजीम है। इसको और इसकी सारी कौम को मैंने खुदा के अलावा आफताब को सजदा करते देखा है। शैतान ने उनकी निगाहों में उनके अमाल कबीह को जीनत दे रखी है और इन्हें राह हक से रोक रखा है, जिसकी वजह से वो हक की जानिब हिदायत नहीं पाते। गर्ज ये कि हुदहुद के ये कहने पर कि मैं मलका सबा बिल्किस और इसके तख्त की खबर लाया हूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अभी अभी मालूम हो जाएगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ। कुरान मजीद में है कि सुन, मैं एक ख़त लिखकर तुझे दिए देता हूँ, तो उसे जाकर उनके पास डाल दे और इनकी निगाहों से छुप कर देख वे लोग इस ख़त के बारे में बाहमी क्या गुफ्तगू करते हैं। हुदहुद ने अर्ज़ की, हजूर, बसर और चश्म तामील हुक्म करूंगा जिससे मेरी सदाकत जाहिर हो जाएगी। हुदहुद वो खत अपने मनकार में लेकर उड़ा और शहर सबा पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मौके की तलाश की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत को उसके दस्ते खास में पहुंचा दिया।
ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ہدہد نے اس کی گود میں خط کو ڈال دیا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ ہدہد اس وقت وہاں پہنچا جب وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ تخت کے اوپر بلقیس کے بالائے سر اس خط کو لیے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہرا۔ اس وقت تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف تھیں، پھر خود بلقیس نے بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی بلقیس نے نگاہ بلند کی، ہدہد نے خط کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ ہدہد نے پورے محل کا چکر کاٹا، بالآخر اس کو ایک روشن دان نظر آیا، وہ اس میں گھس کر اندر چلا گیا اور خط کو ٹھیک اس کے سینے پر رکھ دیا، اور جو ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے اسے دیکھا اور بغور پڑھا، پھر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، باہر آئی، دربار میں بیٹھی اور آیان سلطنت اور ارکان دولت کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ حاضر ہو گئے، پھر اس نے ان سے مشورہ کیا۔ آرائش ثعلبی میں ہے کہ اس کے 12,000 سردار تھے اور ہر سردار 1,00,000 پر حاکم تھا۔ اس نے 12,000 سرداران کو جمع کر کے ان سے کہا کہ آج جبکہ میں سو رہی تھی، ایک طائر نے روشن دان سے اندر داخل ہو کر میرے سینے پر ایک خط ڈالا ہے۔ میں نے اس خط کو پڑھا تو میں تو ہوش ہو گئی ہوں۔ شیخ الطوسی نے سرداروں کی تعداد 312 تحریر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب بلقیس نے خط کو پڑھا تو خوف زدہ ہو کر سرداران کو جمع کیا اور کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک بہت ہی ذی عزت خط بھیجا گیا ہے۔ وہ خط سلیمان علیہ السلام بادشاہ عظیم کی طرف سے ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے یہ تحریر ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے میری تابعہ بن کر سیدھی میرے پاس چلی آؤ۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔